हाय, मैं हूँ नीरज। आज है 26 अगस्त। सुबह के 5:15 यानी 5:15 हो रहे हैं। मैं उठा था 4:45 यानी पौने 5 बजे। और मैंने लगभग सारा काम अपना कर लिया है। मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है। ज़्यादा नहीं किया है ना, थोड़ा सा किया है। और आज मैं आपको लेके चलूँगा ब्रह्म बाबा अयोध्या, यानी नाका के पास में जो है। और अगर मौसम साथ देता है तो, क्योंकि बादल है, अगर बारिश होने लगी तो नहीं जा पाऊँगा। सारी तैयारी कर रहा हूँ। बस निकलूँगा मैं यहाँ से 5:45 के आसपास, यानी 6 बजे के आसपास। अभी सुबह के एग्जैक्ट 6 बज रहे हैं और मैं निकल रहा हूँ अयोध्या के लिए। अयोध्या, या अब अयोध्या देखो, अयोध्या है और अयोध्या धाम है। अगर मैं अयोध्या कहूँ तो वो फैज़ाबाद है, और अगर अयोध्या धाम कहूँ तो वो जहाँ पे राम मंदिर है वो जगह है। वो मेरे यहाँ से, अयोध्या से करीब 13 किलोमीटर, 12-13 किलोमीटर दूर है। तो अभी तो मैं निकल रहा हूँ ब्रह्म बाबा के लिए। आज क्योंकि कजरिया तीज है, तीजा बोलते हैं, व्रत रहा जाता है, तो मम्मी व्रत है। इसमें व्रत जो है वो बिना पानी के रहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मौसम बहुत ख़राब था, थोड़ी थोड़ी बूंदी पड़ रही थी, पर अभी का मौसम थोड़ा ठीक है। अब इसे दो नज़रिए से देखा जा सकता है, एक तो सुहाना मौसम, एक ख़राब मौसम। तो मैं इसे सुहाना मौसम समझ के चलता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से चलूँगा पहले ब्रह्म बाबा, और फिर चलूँगा नाका से थोड़ा आगे। जगह का नाम मुझे नहीं पता, वहाँ पे ऐसे फूल और माला, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बारिश है, इस वजह से माइक नहीं लिया हूँ फिर से, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए निकलते हैं। देखो, इस रास्ते से जाना पड़ रहा है क्योंकि बरसात की वजह से दूसरा रास्ता ख़राब हो गया है। ये भी बहुत अच्छा नहीं है, पर ठीक है, जाने लायक है। सुहाना सफर और ये मौसम से हमें डर है, हमको न जाएगा। तो ये है रामपुर भगन। देखो, यहाँ पे रोड बनी बहुत अच्छी। आज तक फुटपाथ नहीं बनी। जहाँ तक मुझे याद है, मैं सही हूँ तो करीब 10 साल तो हो ही गया होगा इस रोड को बने हुए, और भी शायद हो गया हो। लेकिन आज तक फुटपाथ नहीं बना, क्योंकि फुटपाथ नहीं बना तो जो पानी है वो बिल्कुल रोड पे रुकता है। और ये एक सोशल मुद्दा है, मतलब एक तरह से, मतलब मीडिया के द्वारा उठाया जाने वाला मुद्दा है। लोगों को, जो नेता बनते हैं यहाँ पे, उनको ध्यान देना चाहिए ना कि थोड़ा सा ये जो पानी है ना, ये पानी रोड को खा जाएगा। और पहले ऐसे ही होता था, और रोड बहुत अच्छी बनी, लेकिन प्रॉब्लम क्या कि फुटपाथ आज तक नहीं निकला। ना तो गाड़ी खड़ी करने की जगह, इतना कंजेस्टेड, इतनी प्रॉब्लम होती है। बारिश हो गई, देखो इसी किनारे पानी भरा है, तुम बाइक नहीं खड़ी कर सकते, रोड पे खड़ी करोगे पुलिस वाले पहुंच जाएंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत जगह की प्रॉब्लम्स हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अभी देखो, ये पिपरी से थोड़ा आगे निकल के भरतकुंड पहुंचने वाला हूँ। आगे टोल प्लाजा है, और ये जो किनारे किनारे जगह दिख रही है रोड के ना, यहीं पे सीजन सीजन में कभी मक्का यानी भुट्टा या बाल, और अलग अलग जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे यहाँ पे नारियल या फिर सिंघाड़ा, ये सब चीज़ें। अभी मैं पहुंच गया हूं, और आज मुझे लगता है कि शंकर भगवान के पास भीड़ ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि आज तीजा की है ना, तीजा का त्यौहार, तो ज़्यादा लोग आएंगे, खास करके औरतें, लड़कियां। बाकी चलो, मैं पहले पूजा कर लेता हूँ, फिर थोड़ा सा टहला देता हूँ आपको, मतलब दिखा देता हूँ। बाकी कहानी तो मैंने एक वीडियो में बताया ही था। आइए, चलिए जल्दी से परिक्रमा कर लेते हैं पेड़ के चारों तरफ। परिक्रमा एक तरह से समर्पण का भाव प्रदर्शित करता है। यहाँ पे शनि देव भी हैं, और एक तरफ ब्रह्म बाबा हनुमान जी हैं। देखो, मैंने कहा था ना कि आज शंकर भगवान के पास भीड़ रहेगी, और पूरी तरह से शंकर भगवान को सजाया हुआ भी है। अभी दर्शन हो गए हैं, और अब मैं पहले चलूंगा, फूल ले आऊंगा, और फिर चाय थोड़ी सी पीऊंगा, 1 कप, मतलब 1 कुल्हड़ 10 रुपए की। तो वैसे कुछ खाया पिया नहीं है, तो इतना तो खा ही पी सकते हैं।
वैसे भी वेट लॉस का प्लान चल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है एक बार एक चाय पीने से। तो चलो चलते हैं, पहले फूल लेकर के आते हैं। देखो ये है नाका जो मैं बार बार बोलता हूँ, और ये सामने जो हाईवे दिख रहा है वो इधर लखनऊ की तरफ जाता है, इधर पीछे की तरफ मुझे नहीं पता कि किधर जाता है। बाकी हम लोग एकदम सीधे चलेंगे इसको पार करके, क्योंकि हमको चलना है मकबरा साइड में। तो आगे हम लोग अंदर चलेंगे। मैं अभी पहुंच गया हूं, अभी मॉर्निंग है तो उतनी दुकान नहीं लगी है, लेकिन अगर आप देखो पीछे तो कई सारी दुकान लगी है। चलो मैं जल्दी से ले लूं, फिर आगे चलता हूं। फूल मिल जाएगा? कैसे रेट क्या है गेंदे का फूल? जो एक एक पाव दे दीजिए गेंदे का फूल, और एक माला दे दीजिए। ये माला कितने की है? 50? वो वाली वो माला है तो 30 रुपए की। एक इसको दे दीजिए, एक इसको, एक पाव। अच्छा गजरा है ना? कितने का है ये? एक ही यूज होता है ना? एक एक इसको भी दे दीजिएगा। ये मैंने सारा जो फूल माला है वो ले लिया है, और इसमें एक गजरा लिया है। अभी जैसे घर पहुंचेंगे मम्मी चिल्लाएंगी, क्या चिल्लाएंगे कि काहे इतना इतना महंगा क्यों ले लिए, इतना महंगा क्यों ले लिए, 20-30 रुपए का ले लेना था बस। पर ठीक है, एक ही दिन तो पूजा होती है ना, मतलब साल भर में क्या दिक्कत है इसमें? वैसे पता नहीं कितना पैसे खर्चा होता है। मैंने फूल ले लिया है ना, और अभी मैं आया हूँ यहाँ राम जी के यहाँ। सुबह यही दुकान अच्छी खुली और चाय भी बहुत अच्छी मिलती है। मैं यहाँ पे चाय पीऊंगा यार। कल शाम को 6-6:30 बजे खाना खाया है, तब से कुछ खाया नहीं हूँ, भूख बहुत तेज लगी है। पर सोच रहा हूँ खस्ता खाऊं कि ना खाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। पहले चलूं चाय पीऊं, उसके बाद देखता हूँ। एक चाय दे दीजिए। ले लें? हाँ ले लीजिए। मैंने चाय ही पिया केवल, और कुछ खाया नहीं हूँ। बहुत संयमित रख के मन को, मतलब बहुत समझाना पड़ा है, बहुत तेज से मन कर रहा था। अभी मैं फिर से ब्रह्म बाबा में रुकूंगा, क्योंकि मुझे 2 कमल का फूल लेना है, वहां पे सस्ता मिल जाता है। तो 2 कमल का फूल ले लूंगा, उसके बाद मैं घर चलूंगा। अगर भरतकुंड जाऊंगा तो भरतकुंड में एक स्पेशल प्रॉब्लम है, वो मैं प्रॉब्लम आपको दिखाऊंगा। अगर नहीं जाता हूँ फिर कभी किसी और वीडियो में, फिर डायरेक्ट मैं घर पहुंचूंगा तो आपसे मिलूंगा। 2 कमल का फूल ले लीजिएगा। अभी मैंने कमल का फूल भी ले लिया है, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ घर के लिए। तो चलो चलते हैं। अभी मैं फोन रखता हूँ, क्योंकि रास्ते में एक भी नहीं बनाऊंगा वीडियो। थोड़ा मौसम खराब चल हो रहा है ना, फिर बरसात हो सकती है, तो जल्दी से मैं घर पहुंच जाऊं। अगर रुकता हूँ भरतपुर में तो देखता हूँ, नहीं तो घर। मैंने सोचा क्यों ना हम मौसम को खराब ना समझ के मौसम को सुहाना समझें और भरतकुंड चलें। भरतकुंड आ तो गया हूँ, पर देखता हूँ चल के जिस जगह पे मुझे वीडियो बनाना था, कुछ स्पेशल जो प्रॉब्लम की वीडियो है वो, अगर वहाँ पे भीड़ नहीं होगी तभी बनाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा विद्रोही वीडियो होगा ना, जिसे कोई देखे ना। नहीं चलो चलते हैं, देखते हैं। और मैं किस सेक्शन में बनाऊंगा? उस सेक्शन में जो शमशान घाट के पास में, जो ये जो सामने दिख रहा है आपको सीधे सीधे, जो नया एक पार्क की तरह सरकार ने बनाया हुआ है, पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है इसके ऊपर, सिर्फ बना के छोड़ दिया गया है इस चीज़ के बारे में। चलो मैं बाइक रोकता हूँ, अंदर चलता हूँ और देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है कि या ख़त्म हो गई है। देखो इन लोगों ने अच्छा बनाया हुआ है, और ये एक नया मॉडल, एक नया पार्क की तरह है, और यहाँ पे इस तरह के शिलालेख भी लगाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा लगता है, पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या है? वो है गंदगी की और मिसमैनेजमेंट की। हो सकता है यहाँ पे उतना पैसा अलॉट ना होता हो भरतकुंड के लिए, या फिर कुछ रीजन होगा। कुछ गंदगियां होती हैं, कुछ जो साफ सफाई नहीं होती है, धूल की होती है, पत्तियों की होती है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा प्रॉब्लम है जो प्लास्टिक्स फेंकी जाती हैं, जो कुल्हड़ फेंक दिए जाते हैं, जो उस तरह की गंदगी है। अभी मैं दिखाऊं आपको, जैसे इसको साफ करना तो जरूरी है ना,
जैसे देखो इस तरह की गंदगी है। अब यहाँ पे आदमी कैसे, मतलब क्या घूमने आएगा? अब जो मान लो कोई बाहर से आए तो फिर क्या ही कर सकता है, उसको कैसा लगेगा। और एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, ये देखो नया नया बना हुआ है और यहाँ पे किसी ने तोड़ दिया। ये यहाँ पे आने वालों का ही काम होगा ये, ऐसा तो अपने आप से तो टूटा नहीं होगा। इस गंदगी का जो जिम्मेदार है ना, वो हम लोग हैं। अब होता है, जैसे अब मैं विदेश तो नहीं गया हूं, पर ब्लॉग्स में देखता हूं तो उसमें बताते हैं ना कि उनका माइंडसेट अलग होता है। माइंडसेट ये अलग होता है कि वहां पे जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने लोग हैं सब गंदगी फैलाने के लिए है, वहां पे गंदगी फैलाने के साथ साथ में उतने ही लोग सफाई करने के लिए हैं। यानी उनकी सिविक सेंस हम लोगों से ज्यादा अच्छी है। हम लोग कूड़ा फेंक देते हैं ऐसे ही उठा करके। जैसे देखो किसी ने बर्थडे मनाया होगा, केक का पैकेट होगा, इसको ऐसे ही फेंक दिया गया, ये गलत है ना। ये तो किसी ने आम जनता ने किया होगा, हम लोगों में से किसी ने किया होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अपने काम के प्रति अवेयर नहीं हैं। हम अपने लिए, हमको क्या करना है, हमें कूड़े कहाँ फेंकने कहाँ नहीं फेंकने हैं। जैसे देखो वो पत्तल फेंका हुआ है, तो आप खुद को जागृत करो, आप खुद जागो। आप अगर खुद जागोगे और इस तरह की जगहों पे जहां बिल्कुल साफ सफाई है, कम से कम वहां पे तो गंदगी ना फैलाओ। तो ये सब है, इसी को थोड़ा सा मुझे खराब लगा था। मैं एक बार आया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब आप लोग भी कहोगे तुम तो वीडियो बना रहे हो, तुम तो साफ सफाई नहीं कर रहे हो। मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़ा है, मैं अकेले ये सफाई नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं मान लो कोई ऐसा शुरू करूं और फिर यहाँ पे आकर के लोग जो इसके मैनेजमेंट वाले होंगे उनको बुरा लग जाएगा कि ये क्यों कर रहा है, क्या बात है, कैसे है। या तो मैं कोई मुहिम शुरू करूं, तब कर सकता हूं। अब देखो ये दूसरा एरिया है उसी के साइड में, और यहाँ पे देखो है मिट्टी उट्टी, कोई दिक्कत नहीं मिट्टी से। यहाँ पे मतलब काम हुआ, ऐसे टाइल्स ऐसे फेंकी हुई हैं, पत्तल फेंकी हुई है, घासें बड़ी हुई हैं। अगर थोड़ा सा, अगर चाहे, ये गवर्नमेंट का काम है, ये आम जनता नहीं कर पाएगी। इसमें थोड़ा सा पैसा लगा करके अगर इस तरह का बैठी हुई जगह है, बैठने मतलब बैठने वाली जगह बनाई है, बनाई गई है, और ये जो घास फूस है इसको साफ करके यहाँ पे ग्रास कटिंग कर दी जाए तो एक पार्क जैसा भी बन सकता है और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो ये थी मेजर प्रॉब्लम इस जगह की। इस जगह के साथ में ऐसी बहुत सारी जगहों की। तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इस तरह की कोई गंदगी आप ना फैलाएं। अगर आपको मान लो कूड़ा फेंकना है, आप नहीं ले जा सकते अपने साथ में, तो एक जगह पे रख दीजिए। जैसे आप अपने घर में जब हम लोग सफाई करते हैं तो जो फालतू का सामान होता है उसे एक रूम में रख देते हैं, बाकी पूरा घर साफ रहता है। वैसे ही अगर ऐसी जगह पे आपको कूड़ा करना है तो एक पॉइंट पे करिए, उससे बाद में रिसाइकिल कर लिया जाएगा। इस तरह से चारों तरफ अगर आप फेंकते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आप अपने ही देश को गंदा कर रहे हैं, अपने ही जगह को गंदा कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा सिविक सेंस जगाएं। चलो चलते हैं अब घर, और हो सकेगा तो अगर ये साफ सफाई नहीं होती है तो मैं कोई मुहिम शुरू करूंगा, एक फाउंडेशन के तहत, अस्तित्व फाउंडेशन के तहत। बाकी अभी आज तो इतना ही, चलते हैं घर। अभी मैं घर पहुंच गया हूं, और रास्ते में मैंने सोचा था भुट्टा लूँगा पर मिला नहीं, क्योंकि अभी दुकानें लगी नहीं थी। अभी सुबह है, अभी 8:15 बज रहे हैं, 10 बजे के आसपास लगेंगे। अभी मैं देखो दिखाता हूँ फूल, फिर देखता हूँ क्या रिएक्शन रहता है मम्मी का। दोस्तों अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। तो इतना सारा फूल है, इसमें एक पाव गेंदे का फूल है 250 ग्राम, एक माला है बड़ी, एक माला है छोटी, गजरा है, 2 इसके अंदर में कमल का फूल है। तो चलिए देखते हैं। देखा इतना फूल है, देखा कम बा ज़्यादा बा फूल बा, और अच्छी गजरा बा, और 2 कमल के फूल बा, माला बा। जितना मैंने सोचा था उस हिसाब से रिएक्शन नहीं आया, पर पैसा नहीं बताया मैंने ना कि इतना महंगा है।
ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी की पूरी यात्रा दिखाई कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे किया। पर इसका जो मेन हाईलाइट था वो था भरत कुंड की गंदगी और भरत कुंड का मिसमैनेजमेंट और लोगों की खराब सिविक सेंस, यानी खराब सोच। जिनको लगता है कि हम केवल गंदगी फैलाने के लिए हैं, साफ़ सफाई करने के लिए, तो कोई और आएगा ये चीज़। तो अगर आप चाहें तो उस क्लिप को काट करके या उसको ट्रिम करके आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, किसी भी जगह पर, या फिर आप चाहें तो आप खुद की वीडियो बना सकते हैं ऐसी जगहों का जहां पर मिसमैनेजमेंट हो रहा है और आप चाहते हैं कि वो सब ठीक हो और वहां पे चीज़ें सुधरें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जब कहीं और जाते हैं, तो फिर ठीक है।